बात पंचायत चुनाव की करेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में होने लगे हैं और उससे पहले ही वहां की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है। अलग अलग हिस्सों से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पथराव किया जा रहा है, कहीं मारपीट और लाठीचार्ज हो रहा है। एक तरफ टीएमसी और पार्टी समर्थक है और दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां। हिंसा को लेकर अब सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में किस कदर एक बार फिर सियासी उबाल है, यह उसकी एक और तस्वीर है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी पुलिस पर बरस रही हैं। लॉकेट चैटर्जी हुगली में एक नामांकन केंद्र पर जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उसके बाद जबरदस्त बहसबाजी शुरू हो गई। पुलिस का कहना था कि उम्मीदवार के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति बीडीओ ऑफिस यानी नामांकन केंद्र नहीं जा सकता, लेकिन लॉकेट चैटर्जी का कहना था कि वो सांसद हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए बीडीओ ऑफिस में जाना उनका अधिकार है। पश्चिम बंगाल में जारी बवाल की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये बांकुरा से आई है। कार के सामने नारेबाजी कर रहे लोग बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। कार में तृणमूल कांग्रेस की नेता सायंतिका बनर्जी हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सायंतिका बनर्जी की पायलट कार में तोड़फोड़ की। बताया जाता है कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच बांकुरा के सोनामुखी में पंचायत चुनाव में नामांकन को लेकर भिड़ंत हो गई। बीजेपी सांसद सौमित्र खान और सोनामुखी के विधायक दिबाकर घरानी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बीच सड़क धरने पर बैठ गए। उसी वक्त सायंतिका बनर्जी की कार उधर से गुजर रही थी। आरोप है कि उसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार पर हमला बोल दिया। इस बवाल की शुरुआत बीजेपी नेता दिबाकर घरानी के इस आरोप से हुई कि पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान उपद्रवियों ने उन पर हमला किया था। अब वर्तमान की तस्वीर भी देख लीजिए। यहां सीपीएम और टीएमसी समर्थकों में बवाल मचा है। बवाल की इन तस्वीरों को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ममता सरकार पर गर्म है। मुद्दा कलकत्ता हाईकोर्ट चला गया है। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीख को बढ़ाने की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। आज इस पर हाईकोर्ट का फैसला भी आना है। कोलकाता से ऋत्विक मंडल के साथ आज तक ब्यूरो। हिंसा किसने की, हिंसा की आग किसने भड़काई, इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आर पार की जंग कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमित मालवीय और कुणाल घोष, सुनिए। बंगाल में सीधा सीधा जंगल राज चल रहा है। जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसमें 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वोटर, खासकर ये हिंदू लोग को एक घर से निकाल दिया था। 56 आदमी का मौत हुआ था, उसमें बीजेपी का 2021 का असेंबली का प्रत्याशी मानव शाह भी उसका अंदर था। किस तरीके से वायलेंस हुआ आपने देखा। और इस कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 जांच का जो खंडपीठ बना था, उनका डायरेक्शन, एनएचआरसी का रिपोर्ट, बंगाल में कानून बोल के कुछ नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है गवर्नर को क्रिटिसाइज करने के लिए या इलेक्शन कमिश्नर को क्रिटिसाइज करने के लिए, वो नॉर्मल सोसाइटी में वो नहीं होता है। वो राजनीति में तो नहीं चलता है। नॉर्मल सोसाइटी में वो क्या कर रहा है अभी, जो लैंग्वेज कह रहा है इलेक्शन कमीशन के, वो पूरा मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गया। उसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी घबराई हुई हैं कि अगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता है, उम्मीद से अच्छा होता है, जबकि वो सत्ता पर काबिज है, तो उनके और उनके नेफ्यू की जो साख है वो कम हो जाएगी। ऐसे में पंचायत चुनाव में रिगिंग हो, टीएमसी के उम्मीदवारों को किसी भी तरीके से जिताया जाए, इसका लगातार प्रयास चल रहा है। अरे भाजपा वायलेंस मणिपुर संभालने का कहिए उसको। त्रिपुरा में क्या हुआ था, 90% सीट अनकॉन्टेस्टेड हुआ था त्रिपुरा में। और मणिपुर में क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे तो मणिपुर की बात कीजिए।